Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में। और मेरे साथ आज सारा टिवाना है। सारा से आपकी मुलाकात पहले हो चुकी है। जो लोग ये जिसे कहते हैं फूड लवर्स हैं वो जानते ही होंगे। जून कैफ़े के नाम से अपना माशाल्लाह से फूड आउटलेट रन करती हैं एंड शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर। और आज हमारे साथ सारा टिवाना जो है वो यहाँ पर रेसिपी अपनी शेयर करेंगी जो कि आप रमज़ान मुबारक में बना सकते हैं, अभी जो कुछ रोज़े रह गए हैं उसमें, और इन्जॉय कर सकते हैं इफ्तार को। सो सारा क्या बता रही हैं? आज हम चिकन स्ट्रिप्स बना रहे हैं, फ्राइड चिकन स्ट्रिप्स। ये क्रिस्पी होंगी बाहर से बिल्कुल और अंदर से बिल्कुल टेंडर और सॉफ्ट। अच्छा। बाहर हमारे पास जितने भी लोग आते हैं वो सब मांगते हैं किस तरह की फ्राइड चीज़ें दें, और अभी स्पेशली इफ्तार के अंदर सबकी रिक्वायरमेंट होती है कि ऐसी कोई चीज़ हो जो लाइट हो, आपको बहुत हैवी भी ना लगे। हाँ। और मज़े की एंड हो। स्पेशली प्रोटीन भी है, तो अगर हम खा रहे हैं तो हमें सिर्फ वो एक क्रिस्प नहीं मिल रहा, हमें उसके साथ प्रोटीन भी मिल रहा है। चलो और बनाना बनाना बहुत आसान है। हाँ। तो इसलिए आपने थोड़ी सी चीजें वैसे रखी हुई हैं। बहुत आसान है, ये 10 मिनट्स का प्रोसीजर है एंड यू आर डन। अच्छा जी, तो क्या क्या डाल रही हूँ इसमें? अच्छा, सबसे पहले इसके अंदर चिकन है, एक चिकन ब्रेस्ट है, और उसके बाद हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। उसके अंदर ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून वाइट पेपर है, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर है, 1 टीस्पून रेड चिली है और 1 टीस्पून सॉल्ट है। ये सारा कुछ जो है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। बिल्कुल ठीक। उसके बाद इसके अंदर क्योंकि लिक्विड भी थोड़ा सा करना होता है तो 1 टेबलस्पून विनेगर है और 1 टेबलस्पून सोया सॉस है। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर चूल्हा जला लें क्योंकि हाँ, हमें अगर ये गरम रखना होगा। थोड़ी सी वो मैरिनेशन का 10 मिनट्स होते हैं तो उसमें फिर गरम अभी हो जाएगा साथ। ठीक है। और 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगी सोया सॉस। ठीक है, एक दफ़ा फिर रिकैप कीजिए कि क्या क्या कुछ डाला है इसके अंदर 1 चिकन ब्रेस्ट है, उसको हमने पहले चिकन स्टेक्स काट के फिर लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट ली हैं। ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर 1 टीस्पून जाएगा वाइट पेपर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली और 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर। ठीक है। फिर हमने डाला है 1 टेबलस्पून विनेगर और 1 टेबलस्पून सोया सॉस। राइट, ठीक है। तो दैट्स अबाउट इट। चिकन की मैरिनेशन हम इसी तरह करेंगे, बस इसको अच्छी तरह से सारे को कर देना है कि ये सारों के ऊपर लग जाए। और इसको क्या रहने देना है कुछ देर के लिए? इसको बस जब तक आपका ऑयल गर्म होगा तब रहने दें। अगर आप पहले बना रहे हैं तो फिर इट्स प्रेफरेबल कि आप 30 to 40 मिनट्स इसको छोड़ दें। लेकिन अभी भी ये अच्छी तरह से इसमें लग जाएगा। अच्छा, तो सारा ये आजकल रमज़ान में जैसे आप क्या क्या आइटम्स हैं जो कि हॉट सेलिंग हैं और बड़े लोग फरमाइश कर रहे होते हैं? रमज़ान में हमने अपना अफ्तार प्लेटर पूरा स्टार्ट किया है। उसके अंदर मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कर रही हूँ कि हमारे कोर्सेज आएंगे एकदम से, क्योंकि आता है फिर आप फुल हो जाते हैं। तो हमने इस तरह किया कि पहले आपको चॉकलेट कवर्ड डेट्स मिलेंगी, उसके बाद आपको इफ्तार प्लेटर मिलेगा, उसके अंदर रोल है, समोसा है, चिकन ब्रेड है जो हम खुद बनाते हैं, उसके बाद उसमें चिकन स्ट्रिप्स हैं, फ्रूट स्क्यूअर्स हैं, एक पूरा वो आपके सामने आएगा। फिर आप जब इफ्तारी कर लेंगे साथ में मार्गरीटा भी हम सर्व कर रहे हैं। उसके बाद आपको फिर मेन कोर्स आएगा। मेन कोर्स में वी हैव ऑप्शंस, उसमें पास्ताज हैं 2 किस्म के, उसमें चिकन है, उसमें चिकन रैप्स हैं। अच्छा। फिर जब आप वो ख़त्म कर लेंगे उसके बाद फिर आपको शेफ स्पेशल डिज़र्ट फॉर द डे मिलेगा। वो हम उस दिन डिसाइड करेंगे कि आज क्या डिफरेंट सी चीज़ बन रही है। तो ये रमज़ान तो बड़ा बिजी रहता होगा, सुबह से लेकर शाम तक आप कुकिंग ही करती रहती हैं? रमज़ान में ऐसे ही, रमज़ान में कस्टम ऑर्डर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, ईद के, रमज़ान के, तो वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अच्छा जी, तो अब हम क्या करने वाले हैं? बस ये अभी हमने इसको मैरिनेट कर दिया और साथ ही हमने ऑयल जो है वो अपना गर्म करने के लिए रख दिया कि गर्म ऑयल जो है इसको हमने डीप फ्राइंग के लिए रखा है। डीप फ्राइंग के लिए है, बिल्कुल जिस तरह फ्राइज आप बनाते हैं उस तरह से होगा। ठीक। और ये देखिए कितना अच्छी तरह से वो उसने सारे को मिक्स किया तो एब्जॉर्ब हो गया सब कुछ उसके अंदर। फिर इसके 3 स्टेप्स और हैं, जब तक ये थोड़ी देर पड़ा रहता है हम उनको कर लेते हैं। और उन 3 स्टेप्स में क्या करना है हमने? उन 3 स्टेप्स में जो है वो हमारा एक तो आएगा फ्लावर मिक्सचर। इसके अंदर अगैन 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर है, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर है, 1/2 टीस्पून सॉल्ट है और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है। ठीक है। और इसके अंदर 2 कप्स हमने फ्लावर लिया और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। ठीक है। ये सारा कुछ इसके अंदर मिक्स करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। सही। और ये मिक्स करके हाँ, ये मिक्स कर देंगे। इसका हम कोट जो है ना 3 चीज़ों में इसको करना होता है ताकि ये सही क्रिस्पी मज़े के बने बाहर से। एक आपका ये मिक्सचर होगा, बिस्क जो है ना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम 2 अंडे लेंगे, उसको हम अच्छी तरह विस्क करेंगे। ठीक। सो ये हमने अंडों को अच्छी तरह से कर लिया। अंडों को हमने विस्क कर लिया। फिर हमने ब्रेड क्रम्स लेने हैं और प्रेफरेबल है वो जो थिक
सही आते हैं, ग्रॉसरी स्टोर से आप लोगों को आराम से मिल जाएंगे। अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो आप ब्रेड ड्राई करें और उसको फिर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। बिल्कुल ठीक है। तो या वो भी हो माइक्रोवेव जाएगा। में ब्रेड को एक दफ़ा आप कर लें तो वो ड्राई हो जाती है, या वैसे आप ओवरनाइट छोड़ दें तो वो सही क्रिस्पी हो जाती है। ठीक है, हाँ, बाहर भी रहे तो हाँ, उसके बाद उसको आपने ग्राइंड कर लेना तो आपके ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। बिल्कुल ठीक। अब ये चिकन स्ट्रिप्स को हम पहले फ्लावर के अंदर कोट करेंगे, उसके बाद फिर हम अंडों में कोट करेंगे और फिर हम फाइनली ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। चलें जी। और ये थोड़ा सा बनाते हैं जब तक ऑयल गर्म हो जाता है, हाँ। और फिर इसको फ्राई बस कर लेंगे। बिल्कुल सही। और मीनवाइल रेसिपी भी आपको नोट करवाते हैं ताकि आप रेसिपी नोट कर लें। वेलकम बैक। रेसिपी आपने नोट कर ली। अब आप देखिए कि सारा किस तरह से चिकन स्ट्रिप्स को इस वक्त कोटिंग करने लगी है। 3 स्टेप्स हैं जिस तरह हमने पहले बताए हैं। पहले हम फ्लावर मिक्सचर में इसको अच्छी तरह करेंगे कि ये पूरा कवर हो जाए। और इसमें आपने गार्लिक पाउडर, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, नमक डाला हुआ है, ठीक है। तो हमने और कॉर्नफ्लोर है थोड़ा सा कॉर्न। कितना कॉर्नफ्लोर, कितना? 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 कप्स फ्लावर और हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर, हाफ टी स्पून वाइट पेपर और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर। ठीक है, बस सिंपल सा ये है। इसको ये कोट कर लिया सही तरह से। उसके बाद फिर इसको हम अंडे में डिप करेंगे। बिल्कुल ठीक। और ये इसलिए करते हैं पहले वाला स्टेप ताकि अंडा फिर उसके ऊपर लग भी जाए आराम से, ताकि जब आपका फाइनल कोट है ब्रेड क्रम्स वाला तो उसके ऊपर फिर वो सही तरह से लग जाए। बिल्कुल ठीक। सो ये हमने इसको ब्रेड क्रम्स में, और इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि ये बिल्कुल सही तरह से लग जाए। और साथ हमने अपना ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ है। और मीनवाइल इन सबको हम एक दफ़ा कर लेंगे ताकि सबका टाइम जो है वो एक ही हो। अच्छा, सारा सेम प्रोसेस से क्या हम फ़िश को भी कर सकते हैं? कर सकते हैं बिल्कुल। क्रिस्पी हमारे पास जितनी चीज़ें हैं, चिकन स्टेक्स हमने, अगर चिकन श्निट्ज़ल जिसको आप कहते हैं वो भी करना है तो स्टेक्स को आप मैरिनेट करें। उसके बाद आप सेम फ्लावर, एग और ब्रेड क्रम्स का मिक्सचर लें, उसको करें और आप बटर और ऑयल के अंदर उसको फ्राई कर लें। बिल्कुल सही। लेकिन फ़िश की भी स्ट्रिप्स काट के फ़िश को भी हम फिश को भी कर सकते हैं। इस दफ़ा रमज़ान मुबारक जो इतने ज़बरदस्त मौसम में है कि हम फ़िश भी साथ ट्राई कर सकते हैं, है ना। फ़िश अभी मार्केट में है भी अवेलेबल, प्लेंटी ऑफ फ़िश। सो किसी दिन आप अगर चेंज करना चाहें तो सेम रेसिपी को आप फ़िश की स्ट्रिप्स के साथ भी कर सकते हैं। प्रॉन्स वगैरह में भी जा सकता है यही सब कुछ? सबका मोर और लेस सेम प्रोसीजर होता है। जितनी भी आपकी डीप फ्राइड चीज़ें हैं ना, क्रिस्पी चिकन वाली, उनका सबका मोर और लेस सेम प्रोसीजर होता है। लेकिन कुछ चीज़ों में आप ब्रेड क्रम्स नहीं लगाते, वो आप कॉर्नफ्लावर वाले मिक्सचर के साथ सिंपल कर लेते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा, अभी ये फ्राई होंगी ना तो आप लोग देखेंगे ये बहुत क्रिस्पी होती हैं बाहर से। ठीक है। तो कुछ प्रॉन्स में मोस्टली ये होता है कि वो सिर्फ कॉर्नफ्लावर और फ्लावर वाला मिक्सचर लगा हुआ होता है, तो उसकी फिर लाइट सी कोटिंग आती है। बिल्कुल ठीक। बस ये सब को अच्छी तरह से करना है कि ये सारे के ऊपर इस तरह से लगता जाए। बिल्कुल ठीक। और सारा इस तरह से एक एक को वो करती जा रही हैं। और इसके बाद हम इसकी फ्राइंग शुरू करने वाले हैं ताकि हम इसको एक ही दफ़ा जब सारे हो जाएंगे तो फिर उन्हें फ्राई करना है। 4-5 इकट्ठे करें ताकि वो फिर हाँ सही, एटलीस्ट आप अगर किसी को सर्व भी कर रहे हैं तो इकट्ठे चले जाएं, एक सर्विंग निकल जाए। एक सर्विंग आपकी निकल जाए। तो लेकिन तरीका यही है जो कि आपको इस बिल्कुल वक्त बताया है कि पहले आपने एक में डिप किया, फिर दूसरे में डिप किया, फिर आपने ब्रेड क्रम्स में उसको अच्छी तरह से वो कोट कर लिया ताकि वो उसके ऊपर चिपक जाए अच्छी तरह से। और ऑयल कितना गर्म होना चाहिए सारा जब इसको डालना? ऑयल अगर आपके पास थर्मामीटर है तो 170 डिग्रीज 170 डिग्रीज पे होता है। 170 डिग्रीज का मतलब है कि ठीक ठाक तेज गर्म सही ऑयल जो है गर्म है। उसमें आपने डालना है। जब आप जिसे कहते हैं जिस ऑयल में आप पकौड़े डाल सकते हैं तो बिल्कुल, ऑलमोस्ट जिस उसी तरह ऑयल में आप ये जैसे आप समोसे रोल पकोड़े फ्राई करते हैं उसी तरह। लेकिन अगर थर्मामीटर रखा हुआ है तो 170 डिग्री जो है वो सेफेस्ट होता है। अगर आप डोनट्स भी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो वो अंदर बाहर से उसको करता है। ठीक है। सो ये एक जनरल हमने आपको आइडिया दे दिया टेम्परेचर का। सो अगर आप कहो तो आप ये डिप करो और आप एक और डिप करो, मैं इसको इसमें डाल देती हूँ ताकि हमारी फ्राइंग का प्रोसेस भी साथ साथ शुरू हो जाए। और आप एक और डिप कर लो। वो उसको हिलाने वाला वो पड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा सारा, मैं बड़ी इंस्पायर हूँ इस तरह के बच्चों से जिन्होंने कि मैंने पहले भी जब हमने शो किया था तो बताया था कि सारा ने बजाय जॉब करने के शी प्रेफर्ड कि अपना फूड आउटलेट जो है वो खोला जाए और अपना बिज़नेस जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाए। थे दोनों बहन भाई मिलकर ये जून कैफ़े जो है इसको रन करते हैं, बड़ा सक्सेसफुल, और उसमें ये मिल के काम करते हैं। सारे एस्पेक्ट्स उसके जो हैं ये सब लोग खुद ही देखते हैं।
एंड दे आर हैप्पी, है ना? हाँ जी मच अल्हम्दुलिल्लाह। हैप्पियर देन एनी जॉब या कुछ और उसमें। बस पेशेंस चाहिए काफ़ी ज़्यादा, बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मतलब किस मामले में पेशेंस चाहिए? पेशेंस चाहिए कि इट्स नॉट कि आपने रात को स्टार्ट किया, सुबह आप जो है वो बस आपका सारा कैश वापस आ जाएगा और आप अमीर हो जाएंगे और कुछ इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। बट ये है कि इट्स वेरी फुलफिलिंग, स्पेशली जब हम तनख्वाहें दे रहे होते हैं ना, वो वाला दिन बहुत फुलफिलिंग होता है कि अच्छा 6-7 लोगों की जॉब लगी हुई है हमारे साथ। हाँ, तो उस तरह से तो इट्स वेरी फुलफिलिंग अल्हम्दुलिल्लाह। और जाहिर है जितना का आप अर्न करते हैं जॉब में उतना तो आप यहाँ से प्रॉफिट में निकाल लेते होंगे कि नहीं? इनिशियली नहीं लगता ऑनेस्टली, क्योंकि जो प्रॉफिट निकल भी रहा होता है बिजनेस में वो आपको वापस डालना पड़ता है, तो एटलीस्ट 1 ईयर का टाइम फ्रेम आपको देना पड़ता है। इसी वजह से बहुत सारे लोग अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो थक फॉर जाते हैं। सिक्योरिटी साथ जॉब भी कर रहे होते हैं कि जो भी आ रहा है आपका घर चलता रहे, लेकिन आपके बाकी सब कुछ आपके वापस बिजनेस में जाए। हमें ये फ़ायदा है कि गाजी इज़ यंग, आई एम यंग अल्हम्दुलिल्लाह, हम पे उस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है अभी, तो जो भी आता है हम वापस री इन्वेस्ट कर रहे हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और बिजनेस जो है उसे रन हाँ करते जी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चलता तो है। ये देखिए, ये भी डाल दीजिए सारा इसमें। आई थिंक इट्स गुड इनफ। हमने ये जो फ्राई करके हम ये वाले भी दिखा दें तो ये बहुत काफ़ी होगा कि ये एक जनरल सर्विंग बन जाए। सर्विंग बन जाएगी। तो मेरा ख्याल है कितनी देर में इसको ये फ्राई हो जाएगा? बस ये इसको हम थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि जो है ये गोल्डन ब्राउन हो जाए हर तरफ से और अंदर तक पक जाए। ये अच्छा, हमारे कलर आना शुरू हो गया है काफ़ी, अगर आप लोग देखें तो, बिल्कुल बहुत खूबसूरत कलर है। और क्रिस्पी भी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल उसका सही क्रिस्प मज़ेदार जो है, crispy हाँ। है। सो इसमें गलतियाँ क्या हो सकती हैं जिसकी वजह से इसका टेस्ट या इसका फील जो है वो इफेक्ट हो? और फ्राइंग का है सबसे ज़्यादा, अगर आप बहुत गर्म में डाल देंगे तो वो बाहर से बन जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, ब्लैक हो जाएगा बाहर से और अंदर से बिल्कुल कच्चा रह जाएगा। अगर आप बहुत लो हीट पे करेंगे तो फिर वो फिर भी सही तरीके से नहीं निकलेगा। एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लेगा और उसमें भी आपको वो फिर अंदर से बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बाहर से वो नज़र ही नहीं आपको आ रहा होगा। ठीक है, तो ये वाली सही चीज़ होता है। टेम्परेचर पे ऑयल का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे बेहतर ये है कि अभी जिस तरह हमने थोड़ा सा टाइम इसको दिया, ये गोल्डन ब्राउन अब हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता आराम से, तो ये होता रहेगा। ये जो हमने दूसरे डाले हैं ये भी अभी वाइट है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। तो ये चेंज करते रहेंगे अपने कलर और ये बनते रहेंगे। थोड़ा सा बस इसको हिलाते रहना है ताकि वो हर तरफ से हो जाए। ठीक है, दैट्स अबाउट इट। ये टायरिंग होता है फूड बिजनेस? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा टायरिंग होता है। आपको 24/7 का काम है, स्पेशली अगर आप मतलब फूड बिजनेस में कुछ लोग होते हैं जो जॉब कर रहे हैं, वो मैनेजर हैं या वो शेफ़ हैं या वो एम्प्लॉई हैं, हम सब कुछ हैं। हम सब कुछ है। तो हमारा तो 24/7 का काम है। मार्केट से जो चीज़ें खरीदनी और परचेजिंग और ये सब कुछ कैसे होता है और कौन करता है? काफ़ी सारे अब हमने सप्लायर्स कर लिए हैं, तो वो सप्लायर्स दे के जाते हैं, कैफ़े में ड्रॉप कर जाते हैं। कुछ चीज़ें ये है कि वो फिर हम खुद ही अरेंज कर लेते हैं। कुछ ऑनलाइन आती हैं लाहौर से, कराची से, तो वो फिर ऑनलाइन हम ऑर्डर करते रहते हैं और वो हमारे पास आती रहती हैं। बिल्कुल सही। लेकिन इट्स इनकरेजिंग, ये बहुत इंस्पिरेशनल है कि अपना काम जो है वो किया जाए, जबकि बहुत सारी जॉब्स हैं वो स्टेबल नहीं हैं, प्राइवेट सेक्टर जॉब्स हैं, आपको नहीं मालूम होता, आप अपना बेस्ट टाइम एंड एनर्जी जो है वो उस वक्त दे दें और बाद में वो आपको एकदम से रिडंडेंट कर दें। हाँ, बिल्कुल। तो ये इसकी निस्बत अच्छा है कि आप इन्वेस्ट करें अपना टाइम और एनर्जी को अपनी ही किसी आउटलेट या किसी चीज़ में, बिल्कुल, ताकि वो आपके अपने पास हो। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, मेरा ख्याल ये हो गया है। हाँ जी, ये मैं निकाल रही हूँ। और इसकी एक और चीज़ है, इसको सिर्फ 2 मिनट और देंगे कि ये आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं बना के। किस स्टेज आप पे? आराम से बनाएं, ब्रेड क्रम्ब करें, सब कुछ करें, लेयर करें अपने बॉक्सेस के अंदर, दरमियान में बटर पेपर की लेयर लगाएं, ऊपर लगाएं और आराम से पूरे रमज़ान के लिए आप फ्रीज़ कर लें इसको। अच्छा। और जिस तरह आप नगेट्स बाहर से लेके फ्राई करते हैं उस तरह से ये आपके फ्रीजर में पड़ी हुई होंगी, आप निकालें, इसको आराम से फ्राई कर लें। फ्राई कर लें। थोड़ी देर बाहर छोड़ दें कि वो ज़रा से डीफ्रॉस्ट हो जाए अंदर तक, एंड देन आप बस निकाल लें उसको। आप उसे फ्राई कर वो लें, आराम बड़ी से वाली बनाएं। चीज़ अच्छा अच्छा, चलो। ये हमारे तो हम आगे आपको हैं। सर्व करके दिखा रहे हैं। और सर्व इसे किस चीज़ के साथ किया जा इसको सकता है? चिली गार्लिक सॉस के साथ हम अभी करेंगे, लेकिन उसके अलावा आप अगर अपनी कोई सॉस बनाना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। सो हमारी अभी कुछ चीज़ों की फ्राइंग जो है वो जारी है, आप वो देख सकते हैं। लेकिन ये हमने सर्व कर दिया है और आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी, देखने में भी कितने, और खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त है। जब आप बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। और चूँकि बीच में चिकन है तो ये बड़ा प्रोटीन न्यूट्रिशियस, बड़ा अच्छा एक एनर्जी लेवल भी उसका लग रहा है और टेस्ट में तो आई एम श्योर कि बहुत अच्छे होंगे। और इसमें जो हमने मसाला यूज़ किया, हमने सिंपल बिल्कुल गार्लिक पाउडर, अगर आपके पास जिंजर पाउडर है तो आप वो भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन दैट्स इट। गरम मसाले और इस तरह की चीज़ें नहीं डालनी जो हम जिस तरह तो फिर ये आपको बिल्कुल जैसे आप बाहर किसी रेस्टोरेंट कैफ़े में फास्ट फूड में बैठ के खा रहे हैं, बिल्कुल उस तरह का टेस्ट आएगा, फ्लेवर मिलेगा। सो देखिए
आपसे सारा टिवाना ने अपना एक जो कैफ़े रेसिपी है वो आपके साथ शेयर की है ताकि आप ये बनाएं और आप इसको ट्राई करें। थैंक यू वेरी मच सारा। थैंक यू सो मच। मुझे हमेशा आप जैसे नौजवानों से मिलना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज यू आर इंस्पिरेशन फॉर मैनी कि अपना काम करें, अपने अंदर जो डिफरेंट स्किल्स हैं उनको इन्वेस्ट करें अपने टाइम और एनर्जी के साथ मिला के ताकि आपको उसका फ़ायदा हो सके। सो आप भी इस आइडिया के ऊपर गौर कीजिएगा। अगर आप समझते हैं आप कुकिंग कर सकते हैं तो यू कैन बिकम लाइक सारा टिवाना। थैंक यू वेरी मच अगेन और आपसे भी इजाज़त लेंगे। हैव हैप्पी वंडरफुल वीकेंड। जुम्मतुल मुबारक में दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा मुझे और मेरी पूरी टीम को, और इजाज़त लेंगे। इंशाल्लाह मंडे को फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।